उत्तर आया, आप सब उससे सहमत हो गए। उत्तर यह था कि मैं गुरुदेव से कहता, हे गुरुदेव, आज कुटिया पर ठाकुर जी आए हैं, मैं अकेला प्रणाम नहीं करूंगा, आप मेरे साथ आ जाओ, दोनों एक साथ ठाकुर जी को वंदन करेंगे। या थाल आप ले लीजिए, मैं देख के दर्शन करूंगा, आप प्रणाम करो, आप वंदन करो, आप आरती उतारो। हमारी बात पे तो आपने ताली बजा दी, लेकिन सहजो भाई की सुनो। सहजो भाई ने क्या किया, हम होते तो क्या करते, गुरुदेव को पहले बुलाते और गुरुदेव आप भी साथ आ जाइए, ठाकुर जी का एक साथ पूजन करेंगे। लेकिन सहजो भाई ने जब देखा कि ठाकुर भी आ रहे हैं और गोविंद भी आ रहे हैं, तो बस कुछ कदम दूर रह गए। इतने में सहजो बाई थाल रख के दौड़ करके गई, पहली बार ठाकुर जी को देखा, और ठाकुर जी का हाथ पकड़ के खींच के अपने पास लाई और थाल हाथ में पकड़ा के बोली, आपसे मिलाने वाले गुरुदेव आ रहे हैं, पूजा कीजिए इनकी, स्वागत कीजिए इनका, मेरे गुरुदेव आ रहे हैं। ठाकुर जी सहजो बाई की ओर देखने लगे, बोले सहजो, मैं ईश्वर हूं, मैं परमात्मा हूं, मेरी कृपा से तुझे जन्म मिला, मेरी कृपा से तुझे दृष्टि मिली, मेरी कृपा से तुझे हाथ मिले, मेरी कृपा से पैर मिला, मेरी कृपा से वाणी मिली, मेरी कृपा से तेरा अस्तित्व है, और मैं तेरे द्वार पर आया, तू तब भी तेरे प्रकार ही जन्म लेने वाले, एक सामान्य मां के गर्भ से जन्म लेने वाली गुरु की पूजा मुझसे करा रही है। सहजो बाई कहती हैं, हे नाथ, आंख आपने दी, पर इन आंखों से देखना किसको चाहिए, ये तो गुरु ने बताया। हाथ आपने दिए, पर इन हाथों से सेवा किसकी करें, ये तो गुरु ने सिखाया। शरीर आपने दिया, पर इस शरीर से अगर गुरु नहीं मिले होते, शरीर आपने दिया, तो इस शरीर से हमारी गति तो अधम ही होती, हम तो नरक में ही जा रहे होते, पर हमें वैकुंठ का मार्ग दिखाने वाले तो गुरु हैं। आपने पंच इंद्रियां दी, आपने सब कुछ दिया, पर इन सब कुछ का सदुपयोग सिखाने वाले तो गुरु है ना। अब ज्यादा बात नहीं बनाओ, चलो गुरुदेव की पूजा करो। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए, और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ, शिष्य बगल में खड़ा है, गुरुदेव सामने खड़े और ठाकुर जी दोनों की आरती उतार सहजो भाई। और तब सहजो भाई ने एक पद गाया, वो पद कल से ही, जब से मैंने दद्दा जी का रूप देखा है और जब से इनके समस्त शिष्य परिकर को मैं देख रहा हूं, तब से ये पद मेरे मन में आ रहा है बार बार। सहजो भाई गाती हैं अपने गुरुदेव के लिए। और एक अभी आगे तो बहुत लीला हुई, अंदर घर में गए तो फिर वहां होड़ लगी, एक आसन लगाया, ठाकुर जी बोले मैं बैठूंगा। सहजो भाई बोले एक बात कहूं, ठाकुर जी बोले हाँ बोलो। आपको बुलाया था क्या मैंने, आप बिना निमंत्रण के आए हो, आसन तो निमंत्रित व्यक्ति के लिए लगाया गया है, तो गुरु जी बैठेंगे, गुरुदेव को बैठा दिया। और तब सहजो भाई ने अपने गुरु को केंद्र में लेकर के पद गाया। आज श्री दद्दा जी के स्वरूप को देख करके उनके समस्त शिष्य भगवान